डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लॉगरिदम का अगले पार्ट पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 लॉज है और वो 3 लॉज क्या है उसको देखें और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आज डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट लॉ क्या है, हम इसको थोड़ा सा एक्सचेंज करके लिख दिए हैं, आप दोनों फॉर्म से बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है इसका log e बेस एम एन को जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, log e बेस m प्लस log e बेस n, या फिर आप इसी को रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इतना इक्वल टू a लिखें या फिर इतना इक्वल टू a लिखें, बोथ आर सेम। देन माइनस का फॉर्म देखेंगे, मीन्स जब बेस माइनस में रहता है, जब पावर डिवाइड में रहता है तो बेस को माइनस कर देते हैं, और जब बेस माइनस में रहता है तो पावर को डिवाइड करते हैं। दोनों फॉर्म से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई है, पावर माइनस में रहता है तो उसको इनटू में कर लिया जाता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हम इस आज के जो इस क्लास में वीडियो जो बनाएंगे, हम इस वीडियोज में हम इस 3 इम्पॉर्टेंट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और इस लॉ पे डिस्कस करेंगे। तो आप केयरफुली मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट, आप उसको मेरे पास विदाउट हेजिटेशन सेंड करें। मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चंस का सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस का फॉर्मेशंस क्या है। एक क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम लॉगरिदम। क्वेश्चन हम लिखे हैं, अभी 2 क्वेश्चन से लिखे हैं, फिर आगे क्वेश्चन से लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, 2 log x माइनस 2 log y इक्वल टू 1, और सेकंड क्वेश्चन है 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू log a। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल इजी वे में हम सॉल्व करेंगे। आप केयरफुली अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बस इजीली वे में समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करना शुरू करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 log x माइनस log y इक्वल टू 1, बिल्कुल इजी है। अब डियर स्टूडेंट, आपको बीच बीच में कुछ कुछ स्टेप हम बताते जाएंगे, उस स्टेप को थोड़ा सा आप केयरफुली देखेंगे। कैसे, आप बताएं कि यहाँ पे a माइनस है, तो जब माइनस में रहता है तो क्या रूल आता है, माइनस में जब रहता है तो इसका रूल बन जाता है log a बेस m माइनस log a बेस n इक्वल टू क्या हो जाता है, log a बेस m बाई n, डिवाइड में हो गया। ये पहला कंडीशंस बता दें। दूसरा कंडीशंस क्या बता दें आपको कि log 10 का जो वैल्यू होता है, log 10 लिखे हैं, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो ये log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब एक बात और जाने आप यहाँ पे, इस क्वेश्चंस में ये दोनों फॉर्मेशंस लॉग में है, लेकिन इसका जो RHS है, LHS तो लॉग में है लेकिन RHS इसका लॉग में नहीं है। तो RHS को भी लॉग में करना पड़ेगा, लॉग फॉर्म में। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2 log x माइनस log y इक्वल टू log 10। कोई कंफ्यूजन नहीं, सब लॉग फॉर्म में लिख दिए। जब माइनस में रहेगा तो इसके लिए इस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां इस रूल को अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे एक और रूल आ रहा है, 2 log x है, मीन्स ये इनटू में है, तो इस जब ये लॉग फॉर्म में अगर लिखेंगे सिर्फ लॉग फॉर्म में तो a2 इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर माइनस log y इक्वल टू log 10। देखते रहें बिल्कुल केयरफुली। अब माइनस के फॉर्म में है, अब डिवाइड लिख दें, मीन्स log x स्क्वायर बाई y इक्वल टू log 10। कोई कंफ्यूजन नहीं, इक्वल है। इस लॉग से देखिए तो इस लॉग कैंसिल हो गया, आप कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में।
यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू 10 हो गया। अब इसका क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, इस y को 10 के साथ जब भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y, और इसी फॉर्म में आपको आंसर दे देना। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट में चल रहे हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन लॉग के फॉर्म में, कैसे, 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू log a, कैसे करें, बिल्कुल इजी, log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब इक्वल टू log a, देन प्लस में है तो प्लस का क्या रूल है, log a बेस m प्लस log a बेस n इक्वल टू log a बेस m इंटू n। प्लस में है, पावर को इंटू कर दें, बिल्कुल इजी। देखिए प्लस में है, क्या लिख दे इसको, पावर को इंटू करना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ऐसे समझ लीजिए, या फिर यहां पे आप लिख दीजिए log एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू log a, log से log कैंसिल, ऐसे भी समझ सकते हैं। जनरली देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट कैंसिल नहीं होता है, बट हम आपको कैंसिल करके बता रहे हैं कि जब एक सेम फॉर्म में है, इक्वल में है, तो इसको लिखते ही नहीं है। यहाँ के लिए इस एक फॉर्मेशन बता देते हैं, पावर एक्सपोनेंट का छोटा सा रूल है, a पावर n इक्वल टू a पावर अगर n होता है, मीन्स ये दोनों का बेस सेम है, इक्वल टू में है, तो यहाँ पे m जो है n के इक्वल हो जाता है। यही फॉर्मेशन लिखे हैं और इसी फॉर्मेशन को यहाँ पे पुट कर देना है। ऐसे आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं करना है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल टू ए, मीन्स ए इक्वल टू आपका ही फॉर्मेशन आ गया लॉग के फॉर्म में। तो इसी वे में आपको आंसर देते रहना है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से, बस वीडियो को देखते रहें, इजी समझ में आएगा आपको। आगे भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ x माइनस लॉग 48 प्लस 3 log 2 इक्वल टू 1/3 log 125 माइनस log 3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट हम आपको इजी वे में समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे देखें x है और इस x के साथ a log 48 है प्लस 3 log है, इधर a इक्वल टू में है, तो क्या इस टर्म को इसके पास सेंड कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट हम x इक्वल टू लिख सकें। ये आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, x इक्वल टू 1/3 log 125 माइनस log 3 प्लस log 48 प्लस माइनस 3 log 2। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x है यहां है, अब देखिए ये 1/3 है, तो 1/3 यहां 125 का पावर में जाएगा, कैसे जाएगा, इसके लिए आपको यहां एक आइडेंटिटी बता दें। ऐसे आइडेंटिटी लिख चुके हैं, आइडेंटिटी नंबर 3 जो है उसके लिए यहां पे यूज होगा। आप इसको किसी भी फॉर्म में लिखें, जैसे यहां पे लिख दें हम n log a बेस m इक्वल टू क्या होता है, log a बेस m पावर n, मीन्स ये जो n था वो इस m का पावर में बन गया, समझ रहे हैं। उसी फॉर्मेशन से इस यहाँ पे है, उसी फॉर्मेशन को यहाँ पे कर दें तो क्या लिखेंगे, log 125 का पावर 1/3 माइनस ये log 3 हो गया। अभी प्लस क्यों हुआ, इधर माइनस था, इस इक्वल टू से इधर आया है तो इसलिए प्लस हुआ डियर स्टूडेंट, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होएगा। अब क्या है, log 48 माइनस, अब देखिए यहां 3 को भी भेज दें
इस लॉग के पास इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है ये भी। इस फॉर्म में जब रहेगा तो सेम फॉर्म में करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, log 2 पावर 3। कोई कंफ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। अब देखिए सब लॉग है, लॉग 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 लॉग, सब लॉग के फॉर्म में है। अब प्लस माइनस है, उसको हम देख लेते हैं। इसके लिए भी आइडेंटिटी रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अब देखें यहां पे क्या करें, लॉग, इसको ध्यान से देखें, ये 5 का क्यूब है तो आप इसको ऐसे लिख दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। माइनस log 3 प्लस log 48 माइनस 2 पावर क्यूब, 2 पावर क्यूब क्या हो जाएगा 8। यहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, log 5 माइनस log 3 प्लस log 48 माइनस log 8। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, प्लस वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। देखिए ये दोनों टर्म प्लस का है तो क्या लिख दे आपको, log 5 प्लस log 48 माइनस, ध्यान दीजिए यहां पे है log 3 और ये है माइनस। तो अब यहां पे माइनस जब कॉमन निकाल देंगे और ये माइनस log 8 है तो प्लस log 8 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। आप इजीली समझ रहे हैं कि यहां माइनस log 3 था, माइनस log 3 लिख दिए, और यहां माइनस log 8 है तो यहां पे माइनस जब कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस हो गया। अब एक बात आप मुझे बताएं कि जब ये log प्लस में रहता है तो यहां पे क्या करते हैं। देखिए यहां पे हम आइडेंटिटी भी लिख रहे हैं ताकि आप इजी वे में समझ सकें। तो जब प्लस में रहता है मीन्स log a पावर m प्लस log a बेस n, तो इसको क्या लिखते हैं, log a बेस m इंटू n, m इंटू n मल्टीप्लाई में लिखते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब उसी फॉर्म में इसको आप लिख लें, क्या लिखेंगे, log 5 इंटू 48। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां माइनस है, log 3 इंटू 8, ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट, अब ये क्या हो गया, ये माइनस के फॉर्म में हो गया। तो माइनस के फॉर्म में जब होता है तो आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं m बाई n। आइडेंटिटी ऐसे हम लॉ लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी हम आपको हर एक क्वेश्चंस पे और हर एक लाइनिंग पे बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इजी वे में समझ सकें। तो अभी माइनस है तो क्या लिखना पड़ेगा डिवाइड में, तो इसको क्या लिख दें, log 5 इंटू 48 बाई 3 इंटू 8। देखिए 8 6 जा 48 और 3 2 जा 6 मीन्स log 10, और log 10 का वैल्यू होता है आपका 1, तो इसीलिए x का वैल्यू क्या आएगा 1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस log 10 इक्वल टू 1, ये होता है। ये आइडेंटिटी जिस समय बताए थे डियर स्टूडेंट उसी समय इसका फॉर्मेशन बताए थे। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक्सप्रेस log 10 बेस 2 प्लस 1 in the form of log
10 बेस x, इसकी फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, log 10 बेस 2 प्लस 1 है। जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 10। अब पूछे 10 क्यों लिखें, इसलिए लिखें कि log 10 बेस 10 का ही वैल्यू 1 होता है। 10 बेस 10 का भी वैल्यू 1 ही होता है, तो इसी से आप 10 बेस 10 लिख दिए ताकि यहाँ log 1 आ जाए। अब देखिए ये ऐसे अलग अलग है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो फिर आपका क्वेश्चन बन गया। अब आप प्लस में है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, जब प्लस में रहता है तो log a बेस m प्लस log a बेस n इक्वल टू क्या है, log a बेस m इंटू n। मीन्स प्लस में है तो पावर को इंटू कर दें, तो पावर को इंटू कर देते हैं। क्या लिख दें, log 10 बेस 2 इंटू 10, और ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस 20। और यही आपका फॉर्मेशन है। चूंकि यहाँ पे क्या लिखना है, log 10 बेस x के फॉर्म में लिखना है। मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे, अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहे, ऐसे तो इसका आंसर यही है फॉर्मेशंस में, लेकिन अब x का वैल्यू निकालना होगा तो आप कंपेयर करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग कैसे, log 10 बेस 20 इक्वल टू log 10 बेस x। अब देखिए यहाँ log 10 है और यहाँ भी log 10 है, तो ये दोनों सेम हो गया, मीन्स x का वैल्यू आप 20 लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म से आपका ये आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर देना है इसी फॉर्म में। ये आपको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि x का वैल्यू निकालना होगा तब। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज के क्लास में आप वीडियो को कंप्लीट देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।